बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नसीब एजुकेशनल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और ये आर्मी, पीएफ, नेवी, इसके अलावा एनटीएस, ईटा और फिर जो टीचिंग के पोस्ट हैं सीटी, एसएसटी, पीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम हैं और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो पीएफ में जाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम हैं, वो इस पे ज़्यादा तवज्जो दें। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 1 से। और एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, व्हाट इज़ a रेज़ टू द पावर m बाई n इज़ इक्वल टू। तो ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है। ए ऑप्शन है a रेज़ टू द पावर m माइनस n, बी ऑप्शन है nth रूट ऑफ a रेज़ टू द पावर m, सी ऑप्शन है a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू द पावर n और डी ऑप्शन है 1/a रेज़ टू द पावर mn। तो n में कौन सा करेक्ट है, आप ज़रा इस पे सोचे, फिर कमेंट में भी आप बता सकते हैं। इसको पास करके आप खुद के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि इनमें कौन सा ठीक है। स्टूडेंट्स आप इधर देखें, जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक नंबर है हमारे पास a, उसकी स्क्वायर रूट हम इस तरह लेते हैं nth रूट, ठीक है, nth रूट ऑफ a। अगर स्क्वायर रूट है 2 है तो फिर उसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट, वो हम इस तरह लिख लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर m है तो वो इट मीन्स इट कि ये a की पावर m है, ठीक है, और ये 1/n हमारे पास रूट है, स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पर 2 है तो फिर स्क्वायर रूट है, अगर 3 है तो फिर क्यूब रूट है, इस तरह अगर n है तो nth रूट, ठीक है। तो n रूट ऑफ a रेज़ टू द पावर m, ये ऑप्शन इसमें ठीक है। तो आप इसमें चेक कर लिए ऑप्शन कौन सा है इसमें, ये बी वाला ऑप्शन इसमें ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, एमसीक्यूज नंबर 2 को देखें। इफ़ r इज़ इक्वल टू 1, 2 और 3, 4, ये ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसके एलिमेंट, जिसका फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एब्सीसा और इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट, और ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है और फिर ये इसका सेकंड एलिमेंट है। देन इट्स रेंज विल बी, तो फिर इसका रेंज क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब रेंज इसके वो एलिमेंट्स हैं जो सेकंड नंबर पे आ रहे हैं इस ऑर्डर पेयर में। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को ये 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये 4 है, तो ये 2 और 4 इसके रेंज में आते हैं। इससे आप ऑर्डर पेयर बनाए, ये ऑप्शन डी को आप देखें। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, इफ़ r इज़ इक्वल टू, ये r रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह भी आ सकता है कि देन इट्स रेंज, देन इट्स डोमेन विल बी, ठीक है। तो फिर डोमेन में जो इसके फर्स्ट एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका भी, तो ये 1/3 बनता है फिर, ठीक है। अगर डोमेन होता तो फिर ये ऑप्शन ठीक होता, लेकिन अब रेंज है तो इसके जो सेकंड नंबर पे एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल x है तो फिर ये y, ये x है तो फिर y, तो y वाला जो है वो हमारे पास रेंज में आते हैं, तो वो 2, 4, ये वाला ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन इसमें ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 3 को देखें। इफ़ a इज़ इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, हमारे पास 8 नंबर हैं फ्रॉम 1 to 9, देन इन सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। जिस तरह हम सेट को 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं, तो उसमें एक सेट बिल्डर नोटेशन भी है। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ऑप्शन ए को देखें, x सच दैट x बिलोंग्स टू o मीन्स ऑड नंबर, एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 9 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस तरह ये भी हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू p मीन्स प्राइम नंबर, और इस तरह ये भी हैं इसके साथ। यहाँ पर ये ऑप्शन सी ऑप्शन है, x सच दैट x बिलोंग्स टू o एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, और डी ऑप्शन भी इस तरह हैं। तो इसमें कौन सा ठीक है, इसमें ये फर्स्ट वाला आप देखें, x आड नंबर को बिलोंग कर रहा है, x मीन जो इसके एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट्स हमारे पास 1 से लेकर 9 तक हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, लेकिन ये क्यों ठीक नहीं है, इसमें p हैं, ये भी ठीक नहीं है, इसमें p है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर ये 8 नंबर हैं, ये 5 और ये 3, इसमें 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इस तरह फिर 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर का सेट नहीं है, ठीक है। 8 नंबर का सेट है और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 से लेस नहीं है, और इस तरह नहीं है कि ये 1 से लेस है और 9 से फिर ग्रेटर है, इस तरह नहीं है, ठीक है, ये नहीं बनता।
ये तो बिल्कुल नहीं बनते, तो इसमें है हमारे पास ए ऑप्शन इसमें ठीक है। अब MCQs नंबर 4 को देखें तो 5 - 2 × 5 + 2, तो ये तो बिल्कुल आसान है। 5 + 2 करके 7 बनता है और 5 - 3 से 3 बनता है, तो 3 7 = 21। इसमें ये डी वाला ऑप्शन ठीक है। अच्छा, MCQs नंबर 5 को देखें, a³ - b³, तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर हैं? a + b × a - b इसके बराबर हैं, या a - b × a² + ab + b² इसके बराबर हैं, या a + b होल स्क्वायर इसके बराबर हैं, या फिर डी ऑप्शन में जो है a + b × a² + ab + b² इसके बराबर हैं। तो हम देखते हैं कि ये किस चीज़ के बराबर हैं। मैं आप लोगों को फार्मूला शो कर देता हूँ, ठीक है। a - b³ का, तो a - b³ का फार्मूला है a - b × a² + ab + b², ये इसका फार्मूला है। तो आप इसमें देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, तो ये है हमारे पास ऑप्शन बी, a - b × a² + ab + b², ये इसमें बी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, अब MCQs नंबर 6 को देखें, ये है n³.m - तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है nm × nm + nm n2 n + m n2 n - m n² + m² n2 n - m, और सी ऑप्शन में इस तरह है n² + m² n2 n - m, और डी ऑप्शन में है nm × n - m होल स्क्वायर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है वो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये किस तरह ये हम सॉल्व कर सकते हैं और इस में कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो वो आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हम इससे n और m कॉमन ले लें तो ये फिर हमारे पास बनता है n² और ये बन जाएगा m², ठीक है। n² आ जाएगा यहाँ पर m², क्योंकि n और m इससे हमने कॉमन लिया है। यहाँ पर n था तो वो अब m² यहाँ पर रह गया, ठीक है, m³ रह गया, और जब हम m भी इससे कॉमन लेते हैं तो फिर m² बनता है, ठीक है। सेम इसके साथ भी है। अब ये हमारे पास फार्मूला है n² - m², ये हमारे पास a - b a² - b² का फार्मूला है, जो कि बराबर हैं a + b × a - b के। तो इस वजह से यहाँ पर हमने लिखा है इसकी जगह n - m और n + m, ये फार्मूला हमने ओपन किया है, जो कि फैक्टरिंग फार्मूले हैं, आप देख सकते हैं इसके लिए। अच्छा, तो इसमें से ये कौन सा ऑप्शन ये वाला है वो इसमें फिर ठीक है, तो इसमें है ऑप्शन ए, इसमें ठीक ऑप्शन है। तो चलो 7 नंबर को देखते हैं। द HCF ऑफ x² - 1 एंड x³ - 1, ये किस चीज़ के बराबर हैं? x + 1 × x - 1 के बराबर इसके हैं, ठीक है, इसका HCF है। या x - 1 × x² - x + 1 है, या फिर x + 1 × x³ - 1 है, या फिर x - 1 है। तो इसमें HCF कौन सा है इन दोनों का, तो वो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास है x² - 1 और ये x³ - 1, इन दोनों का हमने HCF फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो x² - 1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं x² - 1 स्क्वायर, ठीक है। 1 पे आप स्क्वायर ले ले, क्यूब ले ले, जो भी नंबर ले ले, ठीक है, n पावर ले ले, इससे फिर 1 ही आएगा, ठीक है। बिकॉज स्क्वायर का क्या मतलब है कि 1 को विद इट सेल्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो 1 को विद इट सेल्फ 3 टाइम्स, इस तरह अगर n होता तो फिर विद n टाइम्स, ठीक है। तो ये इसके भी हम बराबर लिख सकते हैं x - 1 × x + 1, क्यों? ये हमारे पास a² - b² का फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, ठीक है। ये वाला फार्मूला हमारे पास है। इसको अगर हम ओपन करें तो फिर ये इसका फॉर्म आता है, तो a - b × a + b हमारा ये आता है, ठीक है। इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। अच्छा, अब x³ - 1 को आप देखें, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x³ - 1³। अभी मैंने कहा कि अगर क्यूब भी लेके तो फिर भी 1 आता है। तो ये हमारे पास फार्मूला है जो अभी हमने पढ़ा। ऊपर थोड़ा मैं कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे a³ - b³, ये हमारे पास फिर बराबर है a - b × a² + ab + b² के। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि a - b × a² + ab, x a है और b की जगह 1 है, + 1², और x.1 को फिर हम x लिख सकते हैं, बिकॉज 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो फिर इससे वो नंबर आएगा जो इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x इससे फिर आता है, और 1² से फिर 1 आता है, ठीक है। तो x - 1 × x² + x + 1। तो अब इसमें कॉमन कौन सा है, हमने इससे फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो इसमें कामन जो हो वो इसका HCF है। तो इसमें कामन ये x-1 है और यहाँ पर ये x-1 ये इन दोनों में कामन है, तो ये इसका HCF भी है। तो यहाँ पर आप चेक करें कि इसमें x-1 वाला ऑप्शन कौन सा है, वो D वाला ऑप्शन है। तो इसमें ये D वाला ऑप्शन ठीक है। तो चलो अब MCQs नंबर 8 को देखें। द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x-3 इज इक्वल टू 4, इसका सोल्यूशन सेट क्या है ये हम देखते हैं। ये 7 है, 15 है, 19 है, 34 है। आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया है, मैं आप लोगों को शो करता हूँ कि इसी क्या आंसर आता है। x-3 इज इक्वल टू 4, आप इस साइड पर भी, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, ठीक है, दोनों साइड को 3 ऐड कर ले, फिर हमारे पास ये फॉर्म आता है, ठीक है। x-3 प्लस 3 और यहाँ पर 4 प्लस 3, तो 3 और -3 ये दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ये दोनों सेम नंबर है विद अपोजिट साइन, तो फिर दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर 0 रहता है हमारे पास, तो x इज इक्वल टू 7 के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, और एक जो आंसर है इसमें x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आप चेक कर ले 7 कहाँ पर है, तो इसमें ये A वाला ऑप्शन ठीक है। A वाला ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे है, ये इसमें ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस मैट्रिक्स को देखिए 5 0 0 5, ये हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी हैं। इसकी ये एलिमेंट सेम है जो कि मेन डायगोनल पे हैं, 5 और 5। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, स्केलर मैट्रिक्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हैं और नल मैट्रिक्स हैं। तो ये हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये तो बिल्कुल नहीं है, नल नहीं है। नल मैट्रिक्स वो होता है जिसके ऑल एलिमेंट 0 होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं, इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले। 5 5 21 बिल्कुल सिंगुलर भी नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। 25 के बराबर है या जिस नंबर की भी बराबर है, लेकिन 0 नहीं है। तो ये दोनों बिल्कुल नहीं है, डी नहीं है और ए भी नहीं है। तो सी और बी को हम देखते हैं। आप लोगों को पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स और जो स्केलर मैट्रिक्स हैं, ये स्केलर मैट्रिक्स ये स्पेशल टाइप हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। तो स्केलर मैट्रिक्स का क्या डिफिनीशन है, ये मैं यहाँ पर आप लोगों को शो कर देता हूँ। Definition of scalar matrix: a square matrix in which all the elements lying on the main diagonal of the matrix are equal and the remaining elements are all 0। तो स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हैं जिसमें डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे सेम होते हैं और इससे बाकी जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सब 0 होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये नंबर सेम है या नहीं। तो यहाँ पर चेक कर लें। हाँ, ये बिल्कुल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं। तो ये इसमें स्केलर मैट्रिक्स, ये ऑप्शन इसमें ठीक है। ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स हैं, ये डायगोनल भी हैं, लेकिन करेक्ट जो मोर करेक्ट ऑप्शन है वो स्केलर मैट्रिक्स हैं, ठीक है। डायगोनल तो ये ऑलरेडी है। अगर यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर -6 होता, यहाँ पर 3 और कोई नंबर होता, तो फिर भी ये डायगोनल होता लेकिन स्केलर नहीं होता। लेकिन अब ये स्केलर ये नहीं फिर होगा, ठीक है। अगर इस तरह है कि दोनों एलिमेंट सेम हैं, इसके ये सेम है और ये भी सेम है, तो फिर ये हमारे पास स्केलर बनता है। इस सूरत में सिर्फ ये स्केलर बनता है जब ये एलिमेंट सेम हो। तो ये ऑप्शन इसमें ठीक है। अच्छा, MCQs नंबर 10 को देखे। इफ द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 16 देन द नंबर्स आर। अगर हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है, अगर एक ऑड नंबर 3 है तो दूसरा फिर 5 होगा, ठीक है। 4 तो ऑड नंबर है ही नहीं, तो फिर 5 होगा। इस तरह अगर एक 5 है तो दूसरा फिर 7 होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे के ए में 6 और 5 ये ठीक है या नहीं, बी में दे के 7 और 9, सी को दे के 8 और 9 और डी को दे के 1 और 5। तो इन दोनों में से कौन से दो ऑड नंबर हैं? तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है ही नहीं। क्यों? बिकॉज इसमें ये इवन नंबर है, तो ये तो ऑड है ही नहीं। ये सी वाला ऑप्शन इससे आप बिल्कुल निकालें। बाकी आप देखें डी में देखें, बी में देखें और ए में देखें। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह ये सॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं इसको। लेट फर्स्ट ऑड नंबर इज इक्वल टू एक्स। फर्स्ट ऑड नंबर को मैं कह देता हूँ कि ये एक्स है, ठीक है। अगर फर्स्ट नंबर ऑड नंबर को मैं एक्स कहूँ तो फिर सेकेंड ऑड नंबर हमारे पास होगा x + 2। x + 1 नहीं हो सकता। क्यों? अगर हमारे पास एक नंबर ऑड नंबर है, फॉर एग्जांपल 3 हमारे पास एक ऑड नंबर है, तो दूसरा जब मैं ऑड नंबर लूंगा तो इसके साथ मैं 1 ऐड नहीं करूंगा, मैं 2 ऐड करूंगा, क्योंकि 1 जब ऐड करूंगा तो इससे फिर 4 आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा
देता हूँ कि किस तरह। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक नंबर है 3, इसके साथ अगर मैं 1 ऐड कर लूँ, ठीक है, x+1 हो गया अब ये, तो इससे फिर हमारे पास 4 आता है। लेकिन इसके साथ अगर मैं 2 ऐड कर देता हूँ तो इससे फिर मुझे 5 आता है, जो कि 8 नंबर है। तो फिर दूसरा मैं फिर x+2 लिखूंगा, x+1 नहीं लिखूंगा। ये इसकी रीज़न है, ठीक है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ। अच्छा, तो देन सम इज इक्वल टू, फिर इन दोनों का सम है हमारे पास 16 की इक्वल। तो इन दोनों को सम कर ले, x+1 x+2 को हमने इसका हमने सम किया, तो फिर हमारे पास आता है x+x से हमारे पास आता है 2x, और फिर ये 2 इज इक्वल टू 16। अब 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 2 को हमने शिफ्ट किया इस साइड पे, तो 16 तो ये इसका साइन प्लस है, इक्वल के इस साइड पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया 14 हमारे पास। अच्छा, तो ये 14 आ गया यहाँ पे। अब इसको भी 2 पे डिवाइड कर ले और इसको भी 2 पे डिवाइड कर ले 14 को, तो x इज इक्वल टू 7 हमारे पास ठीक ऑप्शन है। तो ये हमारे पास एक नंबर आ गया, x इज इक्वल टू 7। तो दूसरा फिर किया होगा x+2, तो एक 7 है, 7 के साथ आप 2 ऐड कर ले, इज इक्वल टू 9। दूसरा हमारे पास फिर है 9, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है, 7 और 9। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 11 नंबर MCQs को देखिए, द एडिटिव इनवर्स ऑफ, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ऑफ x माइनस 2y माइनस 3x और y इज, ये 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है। एडिटिव इन्वर्स का क्या मतलब है, इसके साथ ऐसा एक मैट्रिक्स आप ऐड कर ले जिन दोनों की एडिशन से फिर 0 हमारे पास आ जाए। इन दोनों की एडिशन से अगर हमारे पास 0 आता है तो फिर वो दूसरा मैट्रिक्स इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। तो वो हम देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन हमें गिवन है -x 2y 3x माइनस y, इस तरह ये बी ऑप्शन भी है, y माइनस 2y माइनस 3x x और y 2y। तो हम इसको देखते हैं पहले, ठीक है। इसको फर्स्ट को चेक करते हैं, फिर सेकंड को इस तरह चेक करते हैं कि कौन सा, या इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर प्लस x है तो फिर यहाँ पर इसमें देखिए -x इसमें है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर -3x है तो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर -2y है, यहाँ पर 2y है ए ऑप्शन में, यहाँ पर y है, यहाँ पर -y। तो ये ऑप्शन ठीक है। और किस तरह ठीक है इसको मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। ये MCQs नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये इसके साथ मैंने ऐड किया ऑप्शन नंबर ए वाला। तो फिर इस ये आ गया हमारे पास, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं आपने वो ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलम में जो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं, इस तरह फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं वो आपने इस तरह करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो फिर इससे हमारे पास ये आता है, बिकॉज ये दोनों सेम है, ये सारे एलिमेंट्स जो यहाँ पर हैं यहाँ पे हैं जो, ठीक है। तो ये एलिमेंट सेम है और इनके साइन अपोजिट है, तो फिर इससे 0 आता है हमारे पास। ये नल मैट्रिक्स आ गया, 0 मैट्रिक्स इसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर 0 मैट्रिक्स आ जाए तो फिर ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स इसका। तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन इसमें ठीक है स्टूडेंट्स। MCQs नंबर 12 को देखें, x+y और y+3 इज इक्वल टू 10 और इस तरह 16। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 7 है, 18 है, 2 है और 5 है। तो इसको हम देखते हैं कि किस चीज़ के बराबर है। यहाँ पर इसको हमने सॉल्व किया है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। x+y ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास है एक, ठीक है। तो ये 10 के बराबर हैं और ये 6 के बराबर हैं। x+y इज इक्वल टू 10 और y+3 इज इक्वल टू 6। देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, ये +3 है, यहाँ पर शिफ्ट करके माइनस बन जाएगा तो -3, ये हमारे पास फिर 3 आ गया। y की वैल्यू हमारे पास है 3। नाउ x+3 इज इक्वल टू 10, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7, बिकॉज 10 माइनस 3 से फिर हमारे पास आता है 7। 3 को आप इस साइड पे शिफ्ट करके फिर माइनस बन जाता है, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। हमारे पास x की वैल्यू है 7। किस तरह, हमने यहाँ पर y की वैल्यू पुट किया, यहाँ पे x+y इज इक्वल टू 10 है ना, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर ले, जो कि हमने पुट किया है, यहाँ पे 3 है। तो इस तरह x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। 3 हमारे पास आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है 3। कहाँ पर है 3, तो आप इसको सेलेक्ट कर ले। तो चेक कर देते हैं कि यहाँ पर 3 है या नहीं, ठीक है।
7 है, 3 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 7 मैंने लेके आए, लेकिन यहाँ पे 7 लेके आए, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 7 है, ठीक है। तो वो आप ठीक कर ले, ऑप्शन ए इसमें ठीक है। अच्छा, अब एमसीक्यूज नंबर 13 को देखें। एक इफ log ऑफ 16 टू द बेस x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें a ठीक है, b ठीक है, या c वाला 32 ठीक है, या 16, इसको हम देखते हैं, ठीक है, कि इस तरह हम log के इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जो कि x इसमें है, हमने इसमें x फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखें log ऑफ 16 टू द बेस x इज इक्वल टू 2, तो फिर हमें x की वैल्यू चाहिए। इस तरह हम log को लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लॉगरिथमिक फॉर्म है log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x if एंड ओनली if। ये हमारे पास फिर इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, किस चीज़ की इक्विवेलेंट है, a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y। ये a है, फिर इसका पावर ले ले x इज इक्वल टू फिर y ये कर दे, ये दोनों हमारे पास इक्विवेलेंट है, ठीक है। देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इस तरह हमारे पास फिर a है x और y x हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो फिर वो इस तरह इसके साथ कंपेयर कर ले, ठीक है। ये a है हमारे पास, तो वो है x, और जो हमारे पास यहाँ पे है x, वो 2 है, x स्क्वायर इज इक्वल टू y हमारे पास ये है, ठीक है। इसके साथ आप कंपेयर कर ले तो वो 16 है, इज इक्वल टू 16। 16 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसके साथ आप देखें इक्वलिटी है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। जब पावर सेम है तो बेस इक्वल है, देन x इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास 4 वाला ऑप्शन ठीक है, जहाँ पर 4 लेकर आए, तो ए वाला ऑप्शन में 4 है, ये वाला ठीक है। तो एमसीक्यूज नंबर 14 को देखें। व्हाट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ 0.00004530 है ना, तो 456, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? अगर इस तरह एक नंबर है वो 1 से लेस है, तो फिर इसकी करेक्टरिस्टिक होगी यहाँ पर जितने जीरो हैं, ठीक है, 3 जीरो हैं, इसके साथ आप 1 ऐड कर ले, फिर 4 बन जाएगा और साइन माइनस लगाए, ठीक है। तो फिर -4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें है हमारे पास -4 वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 जीरो होते तो इसके साथ आप 1 ऐड कर ले 3, फिर माइनस लगाए इसके साथ, तो फिर -3 आता है, तो फिर ये ठीक होता अगर यहाँ पर हमारे पास 2 जीरो होते। एमसीक्यूज नंबर 15 को देखें। अच्छा, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू 2 डिफरेंट पॉइंट्स। हमारे पास अगर 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो इस पे कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। तो इसके थ्रू हम सिर्फ एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। अगर दूसरा लाइन आप ड्रा करना चाहे तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका ब्लैक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसको कि अगर मैं दूसरा लाइन ड्रा कर देता हूँ तो फिर वो बिल्कुल सेम इस पे आता है, ठीक है। तो सिर्फ हम एक लाइन को ड्रा कर सकते हैं इस पे। तो इसमें कौन सा 1 एंड ओनली 1 वाला ऑप्शन इसमें ठीक होगा, वो आप इसमें चेक कर ले, 1 लाइन, तो ये ऑप्शन इसमें हमारे पास ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारे पास ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 16 को देखें। इफ़ 2 स्ट्रेट लाइन्स टच ईच अदर देन देयर अपोजिट एंगल्स आर, वो सप्लीमेंट्री होंगे, कांग्रुएंट होंगे, कम्प्लीमेंट्री होंगे और ऑब्ट्यूज होंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? अगर 2 स्ट्रेट लाइन हैं वो एक दूसरे को टच कर ले इस तरह, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो हमारे पास होगा, इसको हम कहते हैं अपोजिट एंगल्स। ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, इसको हम अपोजिट एंगल कहते हैं, और ये ऑलवेज कांग्रुएंट है। तो इसमें ऑप्शन जो कांग्रुएंट वाला होगा वो ठीक होगा, बी वाला ऑप्शन इसमें ठीक है, कांग्रुएंट। एमसीक्यूज नंबर 17 को देखें। इफ 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर आल्सो, वो कांग्रुएंट होंगे, सिमिलर होंगे, इक्विलेटरल होंगे और राइट एंगल। कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक है वो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास हैं 2 ट्राइंगल, ये सपोज कर ले कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वैसे है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसके अपोजिट साइड्स के एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। जिसके दो एंगल
जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल नहीं, ठीक है, जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं उसको हम फिर कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेकिन जब आइसोसेलेस ट्राइंगल के ये दो अपोजिट एंगल अगर ये इक्वल होंगे तो इसका फिर ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसका मतलब है अगर ये एंगल एस के इक्वल हैं, ठीक है, और ये वाला एस के इक्वल है, तो ये तो बिल्कुल एस के इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो ये तो बिल्कुल इसके इक्वल होगा, बिकॉज ट्राइंगल के ऑल एंगल का सम हमारे पास है 180 बनता है, ठीक है। इसका सम अगर आप ले ले तो फिर वो बनता है 180। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 45 हैं या ये 60 हैं, ये भी हमारे पास 60 हैं, तो 60 + 60 से बनता है 120, तो फिर ये भी 60 होगा, यहाँ पर भी यही सेम 60 होगा फिर। तो फिर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट वाला ऑप्शन आप इसमें देखें कि कौन सा ऑप्शन इसमें है, वो है हमारे पास ए ऑप्शन। 17 में आप देखें ए वाला ऑप्शन ठीक है। अच्छा, MCQs नंबर 18 को देखें। इफ़ A इज इक्वल टू 4 5 एंड B इज इक्वल टू 6 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A + B। इसमें ये ऑप्शन ठीक है 2 3, B वाला दे के 10 13, C वाला दे के 4 3, और ये D ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर लेके आप D लिख सकते हो, यहाँ पे ये ऑप्शन D है। कौन सा इसमें ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं यहाँ पे कि इसको हम सॉल्व कर देते हैं क्या इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ये देखिए इसको, A इज इक्वल टू 4 5, B इज इक्वल टू 6 8, तो इसको ऐड कर ले। 4 + 6 ये जो फर्स्ट इसका एलिमेंट है, ठीक है, जो सेकेंड एलिमेंट है इसको आपस में ऐड कर ले। 5 + 8, तो फर्स्ट एलिमेंट से 10 बनता है, सेकेंड से 13, तो A + B से हमारे पास आता है 10 और 13। तो इसमें 10 और 13 वाला जो है ऑप्शन वो ठीक है, वो B नंबर ऑप्शन है। और इस तरह MCQs नंबर 19 को देखिए। इफ़ U इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर 6 4 और एंड V इज इक्वल टू 5 - 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5U - 3V। ये आप फाइंड कर ले। ए ऑप्शन में है 15 29, B में है 1 7, C ऑप्शन में है 7 28, और D ऑप्शन में हमारे पास है 18 20। तो इसमें कौन सा ठीक है वो हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह इक्वल है 5U हमारे पास फिर इस चीज़ के बराबर हो जाएगा। 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर 30 और 20 बन जाता है। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, V के साथ हमारे पास 15 और -19 बनता है। इन दोनों का डिफरेंस ले ले, तो डिफरेंस इसका ले ले हमारे पास 30 से 15 माइनस कर ले, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ, ठीक है। और इस तरह 20 के साथ ये प्लस होगा, बिकॉज यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। जब हम इसे ये सब चेक कर देंगे तो ये माइनस माइनस से फिर प्लस बनता है, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जब है तो माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से प्लस बनता है। तो 20 + 9 15 और 29 हमारे पास ये इससे आता है। तो 5U - 3V के डिफरेंस से 5U - 3V के डिफरेंस से हमारे पास फिर बनता है 15 29। तो ये ऑप्शन इसमें ठीक है। आप देखें 15 29 इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन ए इसमें ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब देखें MCQs नंबर 20 को। द कंजुगेट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x + B मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ y is। तो इसमें ये वाला ठीक है, या B वाला ऑप्शन है A × x - B × स्क्वायर रूट ऑफ y। इस तरह C वाला ऑप्शन है x × स्क्वायर रूट ऑफ A - y × स्क्वायर रूट ऑफ B। इस तरह D वाला भी है। तो वो हम देखते हैं डिफिनीशन। सबसे पहले इसका चेक कर ले कि इसका डिफिनीशन क्या है, कंजुगेट किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। वो ज़रा आप यहाँ पर देखें। कंजुगेट ऑफ सर्ट्स, कंजुगेट क्या होता है? 2 बाइनॉमियल क्वाड्रेटिक सर्ट्स। क्वाड्रेटिक सर्ट्स क्या मतलब है? अगर स्क्वायर रूट है, अगर क्यूबिक रूट है तो फिर उसको हम अपना नाम देते हैं क्यूबिक सर्ट्स, ठीक है। इस तरह तो इफ़ 2 quadratic surds which differ only in the sign connecting their terms are called conjugate। यहाँ पर है conjugate, वो आप ठीक कर ले, conjugate surds। तो इसका साइन सिर्फ अगर डिफरेंस है डिफरेंट है तो फिर वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर A × स्क्वायर रूट ऑफ x है ना, तो सिर्फ इसका साइन अगर यहाँ पर चेंज है तो वो A वाला ऑप्शन है हमारे पास, A वाला ऑप्शन नहीं है। तो C वाला ऑप्शन चेक कर ले आप, ये भी ठीक नहीं है। B वाला चेक कर ले, A × स्क्वायर रूट ऑफ x बिल्कुल सेम है ना, लेकिन सिर्फ साइन चेंज है। तो ये B वाला ऑप्शन इसमें हमारे पास ठीक है। 21 को देखें। साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 के बराबर है, ये आप लोगों को
अगर इसका प्रूफ चाहिए तो कमेंट में बताएं, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन ठीक है। टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर है साइन थीटा डिवाइड बाई कास थीटा, तो यहाँ पर वो तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन है हमारे पास 1/, कास थीटा बी में है 1/, सीकेंड थीटा सी में है 1/, साइन थीटा डी ऑप्शन में है 1/, कोटेंजेंट थीटा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं किस तरह और कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है। टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर है साइन थीटा और कास थीटा के, कोटेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर है इसके उलट है। ठीक है, कास थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो टेंजेंट थीटा अगर इस चीज़ के बराबर हो जाए, ठीक है, फर्स्ट थ्री ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 3 को देखे डी वाला जो ऑप्शन है उसको देखे 1/, कोटेंजेंट थीटा, तो वो कोटेंजेंट थीटा हमारे पास फिर बराबर है कास थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, ये कास थीटा है यहाँ पे, कास थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा की। अच्छा, अब ये यहाँ पर डिवीजन में है, जब हम डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं तो ठीक है, इसको हम फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, तो वो साइन थीटा डिवाइड बाई कास थीटा हो गया, और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर इससे सेम ये वाला रिजल्ट आएगा। तो साइन थीटा डिवाइड बाई कास थीटा से फिर टेंजेंट थीटा आता है 1/, कोटेंजेंट थीटा से हमारे पास फिर टेंजेंट थीटा आता है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें ठीक है, जो कि डी वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन इसमें ठीक है। 23 को देखें, 2 वेक्टर्स विल बी इक्वल इफ देयर खाली जगह आर इक्वल, लेंथ एंड डायरेक्शन नॉर्म, डायरेक्शन यूनिट। तो बिल्कुल वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डिफिनीशन ये है कि अगर इफ इट इज़ डिस्क्राइब बाई इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, और स्केलर जो है स्केलर इज डिस्क्राइब बाई इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। जब वेक्टर के ये 2 फैक्टर हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट्स हैं, लेंथ है इसका, एक डायरेक्शन है। लेंथ क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इस हमारे पास है एक दूसरा इसका फैक्टर। तो ये दोनों अगर सेम है तो फिर बिल्कुल ये दोनों फिर क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब ये इक्वल हो सकते हैं, कोई और इसका रीज़न नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें ठीक है, ए वाला। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।